चीन की चमक धमक वाली ऊंची इमारतों और बुलेट ट्रेनों के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छिपा है जिसे ड्रैगन दुनिया से छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ताजा रिपोर्ट्स बता रही कि चीन अंदर से आर्थिक रूप से खोखला होता जा रहा है। वहां की अर्थव्यवस्था अब उस मोड़ पर है जहां आम आदमी की जेब खाली है और भविष्य धुंधला। क्या चीन का गोल्डन एरा खत्म हो चुका है? एक तरफ चीन की सरकार दुनिया को अपनी मजबूती के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वहां के करोड़ों युवा और कामकाजी लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। सैलरी में 50% तक की कटौती, सड़कों पर भटकते डिग्रीधारी युवा और देश छोड़कर भागते अमीर। ये आज की चीन की असली तस्वीर है। आइए बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि आखिर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ये इकोनॉमिक इमरजेंसी कैसे आई। चीन के बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक इस समय सन्नाटा है। छटनी का दौर इतना तेज है कि लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए किसी भी शर्त पर काम करने को तैयार है। बेहाई शहर के एक डॉक्टर की कहानी इस दर्द को बयां करती है। जो डॉक्टर पहले महीने के 20,000 युआन कमाते थे, आज उनकी सैलरी घटकर 10,000 युआन से भी कम रह गई है, यानी कमाई सीधे आधी। डर इतना है कि लोग अपनी पहचान छिपाकर ही अपनी आपबीती सुना पा रहे हैं। विदेशी कंपनियां चीन छोड़कर जा रही हैं, जिससे रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। चीन के युवाओं में इस वक्त सबसे ज्यादा निराशा है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी लाखों छात्र बेरोजगार हैं। जो किस्मत वाले हैं उन्हें महज 3,000 युआन यानी कि करीब 35,000 रुपए की मामूली तनख्वाह पर काम करना पड़ रहा है, जो चीन जैसे महंगे देश में गुजारे के लिए नाकाफी है। इसी हताशा ने वहां लाइंग फ्लैट नाम की एक नई लहर को जन्म दिया है। इसका मतलब है कि युवाओं ने अब कड़ी मेहनत और तरक्की की दौड़ से खुद को बाहर कर लिया है। वो हार मानकर घर बैठ गए हैं या फिर पेट पालने के लिए डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर का काम कर रहे हैं। संकट सिर्फ जनता तक सीमित नहीं है, सरकारी खजाना भी जवाब दे रहा है। चीन के कई इलाकों में बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स फंड की कमी के कारण ठप पड़े हैं। स्थानीय सरकारें अपने खर्चों में भारी कटौती कर रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चीन के अमीर परिवार अब अपनी संपत्ति समेटकर विदेशों में बसने की तैयारी कर रहे हैं। जब देश के सबसे रईस वर्ग का ही अपनी अर्थव्यवस्था से भरोसा उठ जाए तो समझ लीजिए कि हालात कितने गंभीर हैं। चीन का उपभोक्ता विश्वास यानी कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। लोग पैसे बचाने के लिए अपनी जरूरी जरूरतों में भी कटौती कर रहे हैं। सरकार के गुलाबी दावों और सड़कों पर दिख रही इस कड़वी हकीकत के बीच की खाई अब इतनी बढ़ गई है कि इसे भरना नामुमकिन लग रहा है। चीन जो कभी दुनिया का कारखाना कहलाता था, आज अपने ही बोझ तले दबता जा रहा है।